नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर श्रीनिवासन भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं अभी जैविक खाद के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैविक खाद जो होता है जिसमें सूक्ष्म जीवाणु जीवित होता है, वो पौधों के लिए और फसलों के लिए, मिट्टी के लिए बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ये मिट्टी का उपजाऊ शक्ति को बना रखने के मदद करता है। जैविक खाद इसको कहला जाता है जिसमें जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जीवित रहता है और वो फसलों को फ़ायदा देते हैं। जो ये सूक्ष्म जीवाणु अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, आल्गे, ये अलग अलग प्रकार होता है। इसमें बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है और ये इसका फ़ायदा के बेसिस में अलग अलग प्रकार होता है। उसमें पहला बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन स्थित करने ऑर्गेनिज्म, जिसको नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। तो ये प्रकार जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको स्थित करके पौधों में और मिट्टी में पौधों को उपयोग के लिए परिवर्तित करता है। और दूसरा प्रकार जो है उसको फास्फोजीवाणु कहते हैं। वो जो अघुलनशील फास्फोरस जो मिट्टी में अवेलेबल है उसको घुलनशील करके पौधों को पहुंचाता है। ये दो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी अवेलेबल है और पोटासियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी अवेलेबल है। जो इसमें दो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूक्ष्म जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया है और दूसरा फास्फोजीवाणु जो फास्फोरस घुलनशील करने वाला बैक्टीरिया है। ये दोनों मिट्टी से और पौधों से निकाला जाता है। जो अच्छा मिट्टी है, जो अच्छा उपजाऊ मिट्टी है या जो अच्छा फसल है उसमें से निकला जाता है और उसको प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में आइसोलेट करके, उसको स्टडी करके, रिसर्च शोध करके उसको जो सबसे अच्छा है उसको निकाल के बायो फर्टिलाइजर जो बोलते हैं जैविक खाद का रूप में बना के किसानों को दिया जाता है। ये बायो फर्टिलाइजर आपको हम अभी दिखा रहे हैं, इस रूप का होता है। इसको ये फास्फोजीवाणु का है, ये राइजोबियम का है। ये जैविक खाद जो बनाया जाता है ये दो प्रकार का मार्केट में अवेलेबल होता है। एक पाउडर फॉर्म में होता है जो इसमें पाउडर के रूप में मार्केट में मिलता है। दूसरा जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वो तरल जैविक खाद कहला जाता है। ये दोनों बराबर काम करता है। ये पाउडर फॉर्म ज़्यादातर मार्केट में हर जगह मिलता है आजकल। ये तरल जैविक खाद मिलना शुरू हुआ, थोड़ा हर जगह मिलता नहीं लेकिन मिलना शुरू हुआ, मार्केट में अवेलेबल है। अभी हम जो जैविक खाद के उपयोग करके बीजोपचार करने का विधि देखेंगे। ये जो जैविक खाद एक पैकेट में 200 ग्राम के क्वांटिटीज़ में मार्केट में मिलता है। ये 200 ग्राम 15 किलो से 20 किलोग्राम का जो बीज के लिए उपचार करने के लिए पर्याप्त होता है। तो और इसको प्रयोग करने के पहले ये आपको एक सैंपल के रूप में दिखा रहे हैं। ये 1 किलो का जो चारा का बीज है, ये जई का बीज है।
ये जो पासपोर्ट जीवाणु मार्केट में अवेलेबल है, हमारा इंस्टीट्यूट से भी अवेलेबल है। ये जैविक खाद है और इसको जो उपचार करने का विधि में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये जैविक खाद ये बीज के ऊपर चिपक के रहना चाहिए जब अपन मिट्टी में डालने के पहले, मतलब बुआई करने के पहले। ये ही इसका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका चिपकने का मदद करने के लिए अपन गुड़ या चक्कर का गोल बना दे और उसको ये बीज का ऊपर छिड़काव करते हैं ताकि ये हल्का सा पाँच से 10% का गुड़ सॉल्यूशन, मतलब घोल जो है वो पर्याप्त होता है। ये चिपकने का मदद करते हैं। 10 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए काफ़ी होता है, 10 से 12 ग्राम। और ज़्यादा होने से कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये मित्र जीवाणु है। ये आप देख सकते हैं पूरा बीज में ये जो जैविक खाद जो है कोटिंग हो गया। कितना अच्छा कोटिंग होता है उतना ही अच्छा होता है। और इसको छाए में आधा से 1 घंटे सुखा के बुआई कर सकते हैं। ये बुआई करने का दिन 1 घंटे या 2 घंटे पहले ही करना अच्छा होता है। ये जो जैविक खाद है, 2 इम्पॉर्टेंट जैविक खाद जो हमने पहले से बताया, ये एक पासपोर्ट जीवाणु है। ये सभी फसलों के लिए आप प्रयोग कर सकते हो, चाहे धान का है चाहे दलहन का है, कोई तिलहन का है, कोई भी फसलों को ये पासपोर्ट जीवाणु सभी में इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये 20 से 25% फास्फोरस जो रासायनिक खाद को बचाता है, इसमें कम मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा जो जैविक खाद है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया जो है वो 2 अलग अलग टाइप का होता है। एक जो है राइजोबियम कहला जाता है, ये दलहन फसल के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है धान फसलों के लिए या घास के लिए एजोडोबैक्टर दूसरा एक बैक्टीरिया है, ये प्रयोग किया जाता है। ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया है, लेकिन जो राइजोबियम जो है वो दलहन फसलों में ही काम करेगा। जो एजोडोबैक्टर है ये धान और घास और दूसरा चारा में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खाद का प्रयोग करने में किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है उसके बारे में बता रहे हैं। ये जैविक खाद जो है हम पहले ही बताया, इसमें सूक्ष्म जीवाणु है, जीवित मतलब जीवाणु है, एक जीवित जीवाणु जैसे इसको ट्रीट करना। इसका मतलब है इसको आप ज़्यादा धूप में इसको भंडारण नहीं करना है और बीजोपचार के बाद इसको छाई में ही सुखाना है और बुआई तुरंत करना है। और इसमें
बना हुआ डेट और कितने दिन तक रख सकते हैं, इसका अंतिम तिथि लिखा हुआ पैकेट में लिखा होता है, उसको पहले इसको प्रयोग करना है। और इसको बीजों के ऊपर बहुत अच्छी तरह कोटिंग बनाना है। जितना ज़्यादा बना सकते हैं उतना ही अच्छा है। और कम होने से आपको शायद इसका प्रभाव थोड़ा कम दिख सकता है। और कोशिश करें कितना फ्रेश मटेरियल आपको मिल रहा है उतना ही अच्छा होगा। और इसका जो ज़्यादा देर रखने से जो इसका जीवाणु का मरने का शुरू हो जाता है, वो आप तरल जैविक खाद यूज़ करने से बचा सकते हैं, जिसमें इसका जीवाणु जीवित रहने का, लंबा समय तक जीवित रहने का चांसेस है। ये पूरा पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें और इसको अच्छी तरह ट्रीट करके इसको यूज़ करें। इसको फ़ायदा आपको नज़रों में दिखेगा और इससे कम से कम 25 से 30% रासायनिक खाद को बचा सकते हैं। उसके वजह से आप जो मिट्टी का उपजाऊ शक्ति को लंबी देर तक बनाए रख सकते हैं। और ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। इसको पर्यावरण का कोई प्रदूषण कुछ करते नहीं, कोई प्रदूषण का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये मिट्टी से ही आया है और मिट्टी से ही निकला है ये, और लेबोरेटरी से बनाया हुआ है अच्छी तरह, और ये मिट्टी में ही जा रहा है। ये मिट्टी को और फसलों को बहुत फ़ायदेमंद है। इसको इस विधि प्रकार आप प्रयोग करें और इसको फ़ायदे उठाएं। धन्यवाद।